नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षक के अभाव में आखिर सरकारी स्कूल में कैसी बढ़ाई जाएंगी गुणवत्ता और कैसे बनेंगे आदर्श स्कूल? सामाजिक कार्यकर्ता गुनाराम मेहर ने सीएम तथा पीएम को पत्र लिखकर मांगा जवाब। दिनांक 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों को आज के दिन शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े बड़े पंडाल लगाकर कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली से प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश के 14,500 स्कूलों को आदर्श स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। सीएम और पीएम द्वारा दिए गए घोषणा पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता गुनाराम मेहर ने एक पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है कि वे ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे कि स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और स्कूल आदर्श स्कूल बन जाएंगे। नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने पूरे महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी साहब ने पूरे देश में 14,500 स्कूलों को आदर्श स्कूल का दर्जा देने की घोषणा की है। इस पर मैंने ये सवाल उठाया है कि सम्माननीय शिंदे साहब पाठशालाओं की गुणवत्ता कैसे क्या बढ़ा पाएंगे, और मोदी जी जो 14,500 पाठशालाओं को आदर्श पाठशालाओं का दर्जा देने की जो घोषणा की है, ये कैसे आदर्श बना पाएंगे। सवाल ये उठता है कि आज देश में जो सरकारी स्कूल है, इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। पिछले 7-8 वर्षों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जिससे पूरे देश में अगर हम देखें तो हर तहसील में 80 से 100 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब ये बताइए कि जहां पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो ये कौन से बेस पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और कैसे कैसे पाठशालाओं को आदर्श पाठशाला का दर्जा देंगे। ये एक समझ के परे हो गई ये बात। साथियों, आप सबको मालूम है सरकार की मंशा क्या है, लेकिन ये जैसे ही इनको मौका मिलता है तो ये हवाई की घोषणा करके लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं। मेरा मानना है कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता है और आदर्श स्कूल का दर्जा अगर स्कूलों को देना है तो सबसे पहले जो शिक्षकों की कमी है, जो रिक्त पद है, इन पदों को भरा जाए। पूरे देश में शिक्षकों की भर्ती सबसे पहले अनिवार्य है। जब तक के शिक्षकों की भर्ती होगी नहीं, तब तक के जो शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की जो बात है और आदर्श स्कूल बनाने की जो बात है, ये पूरी नहीं हो पाएगी। यह बात साहजिक है कि अगर स्कूल में बच्चे पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो गुणवत्ता शिक्षा की कैसे बढ़ेगी। तो इस बात को लेकर के मैंने सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब को पत्र लिखा हूं और उन्हें पत्र भेजकर इस बात का मैंने जवाब मांगा है कि आप कौन से स्तर पर और कौन सी जादुई छड़ी घुमा करके
सभी स्कूलों में शिक्षा का दर्जा बढ़ाएंगे और कौन सी जादुई छड़ी घुमा करके आप स्कूलों को आदर्श स्कूल का दर्जा देंगे। अभी आप सभी ने सुना है कि मोदी साहब का लक्ष्य है कि हर तहसील में 2 पाठशालाएं आदर्श बनाई जाएगी और उन्हें निधि भी करोड़ों की दी जाएगी। वहां तक के सब ठीक है कि आप निधि दोगे, आदर्श स्कूल बनाएंगे, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाएंगे, लेकिन वहां शिक्षक होंगे ही नहीं तो आप कौन सी जादुई छड़ी घुमाओगे और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाओगे और आदर्श स्कूल तैयार करोगे। बस यही बात मैंने पत्र के माध्यम से पूछा है। साथियों, सरकार की मंशा को हमें जानना, पहचानना और उन्हें जवाब तलब करना आज की आवश्यकता बन गई है। अगर हम इन्हें जवाब नहीं करेंगे और शांत रहकर इनकी हर बात को अगर हम मानते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जितने सरकारी स्कूलें हैं ये सब स्कूलें बंद होने की कगार पर आएंगे। अभी आप देख रहे हैं अपने ही तालुका में 1 से 7 तक की कक्षा वाले जो जिला परिषद की पाठशाला है, कहीं कहीं तो ये हालत है कि 1 से 7 कक्षाओं को 2 शिक्षक ही संभाल रहे हैं। वहां के अभिभावक मोर्चे निकाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को खाली नहीं है। कई जगह में जो पाठशालाओं की इमारत है बद से बदतर हो गई है, वहां पठन पाठन का कार्य करना असंभव हो गया है। फिर भी मजबूरन बच्चों की जान खतरे में डालकर वैसी हालत की पाठशालाओं में शिक्षा दी जा रही है। कई पाठशालाओं की छतें टपक रही है, कई पाठशालाएं जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, लेकिन शासन को इसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है। मेरा मानना है कि पाठशालाओं की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के पहले और आदर्श स्कूल का दर्जा देने के पहले शासन से अनुरोध करता हूं कि एक आयोग का गठन करे और उस आयोग के माध्यम से पूरे देश में और राज्य में पूरे सभी पाठशालाओं का अवलोकन करे, निरीक्षण करे कि हमारे जो गरीब है, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, मूल निवासी समाज के जो बच्चे हैं, ये बच्चे किस तरह सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं और इनका भविष्य में क्या होगा। जब तक के एक आयोग का निर्माण करके ये सब जांच नहीं होती तब तक के जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाली जो बात है ये पूरी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जब तक के शिक्षकों की जो कमी है, इस कमी को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक के शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा सकेगी, तब तक के किसी भी प्रकार का शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना यह असंभव कार्य है। इसलिए मैंने सम्माननीय मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर एक पूछने का प्रयत्न किया है कि आप कौन सी जादुई छड़ी घुमा करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और आदर्श स्कूलों का दर्जा दे पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय सेवा, जय वीर सर। खबर के लिए राधा किशन चूटे के साथ नरेश बुपचे, गोंदिया।